हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मैथ एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आज आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी वीडियो से आपके तमाम क्लासमेट जो है वो फ़ायदा उठा सकें। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। इन क्वेश्चंस में एक चीज याद रखिएगा कि ये बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें एक ही फार्मूला लगता है। वो फार्मूला के वो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें देखें a की जो वैल्यू है वो b है और b की जो वैल्यू वो आपके पास क्या है c। सो मैं b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब की जगह b प्लस सी का होल क्यूब, ये आपका क्या हो गया आंसर। आंसर कैसे हुआ देखें, ये हो गया ए क्यूब प्लस 3 फार्मूले का है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी सी, बी यानी सी प्लस 3a यानी ए की जगह बी की वैल्यू दिए और बी स्क्वायर की जगह उन्होंने सी स्क्वायर दिए प्लस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। तो ये बराबर हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ये आपके पास किसके बराबर है, b प्लस सी का होल क्यूब। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब। इन क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में इसका परफेक्ट क्यूब बना है। परफेक्ट क्यूब हम लोग कैसे बनाते हैं, देखें हमारे पास पहले फार्मूला लेके आप लोग ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। और याद रखिए सब में एक ही फार्मूला लगेगा। अब इसमें देखें 8 को मैं 2x का होल क्यूब लिखूंगा, क्योंकि 2 2 से 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स का क्यूब। उसके बाद लास्ट में आपके पास b की जगह क्या दिए, उन्होंने दिए y का क्यूब। अब यहां देखें यहां पे प्लस फार्मूले में क्या 3 और a की वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल दी, वो क्या है 2 है, तो यहां पे 2x का स्क्वायर लिख देना। उसके बाद b की वैल्यू आपके पास क्या है y, फिर उसके बाद प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2x और b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। अब देखें ये a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। सो a की जो वैल्यू है वो है 2x प्लस b की जो वैल्यू है वो है y, इसका होल क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 64x क्यूब प्लस 12x क्यूब प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन 64x के क्यूब प्लस 12x क्यूब, सॉरी ये 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब। ये आपके पास क्या चीज है, ये ऑलरेडी आप लोगों के पास फार्मूला है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट है और लास्ट है इसका परफेक्ट क्यूब बनाओ। परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है, देखिए मैं 4x का होल क्यूब लिख सकता हूं, कैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा आपके पास क्या हो जाएगा 64 और ये क्या हो जाएगा x का क्यूब। उसके बाद लास्ट में देखें इसको मैं 1/4 का होल क्यूब लिख सकता हूं, कैसे, ये भी
4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64। अब देखिए बीच में +3 जो है वो फार्मूले का a का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास क्या है 4x इंटू b की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 प्लस फिर उसके बाद 3 फार्मूले का a की वैल्यू है 4x और b की जो वैल्यू है वो है 1/4 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या हुआ a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो आपके पास बराबर होगा a प्लस b का होल क्यूब। तो मैं यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 4x प्लस b की वैल्यू है 1/4 का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है में 8x³ प्लस 36x का स्क्वायर प्लस 54x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 27। अब एज इट इज आप लोगों ने क्या करना है, इसका फॉर्मूला a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब जो फर्स्ट और लास्ट है इसका परफेक्ट क्यूब बनाए कैसे, यहां देखिए इसको मैं 2x का क्यूब यहां पे मैं प्लस 3 का क्यूब लिख सकता हूं। तो क्या होगा आपके पास 2 2 4 4 2 8 इंटू एक्स क्यूब 3 3 9 9 3 से क्या हो जाएगा 27। अब बेटा देखें प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है वो है 3। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है 2x, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बना a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पर b का क्यूब, तो ये आपके पास क्या होगा a प्लस b का होल क्यूब। सो आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये आपका आंसर जी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/27 प्लस 1/3 y स्क्वायर प्लस y⁴ प्लस y⁴। एक चीज याद रखिएगा हमेशा सॉल्यूशन के बाद सवाल उतारना जरूरी है। सॉल्यूशन के बाद सवाल उतारना क्यों जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन होता है। अब देखिए एज इट इज वही फार्मूला हमारे पास लगता है a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परफेक्ट क्यूब बनाए 1/3 का होल क्यूब और इसका परफेक्ट क्यूब बनाए y स्क्वायर का क्यूब, यानी 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6। अब देखें प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो 1/3 का स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या y की स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू 1/3 है और b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या y स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ के पास प्लस। अब देखें a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब a प्लस b का होल क्यूब। सो अब a की जो वैल्यू है वो है 1/3 प्लस b की जो वैल्यू है वो है y स्क्वायर। सो इसका होल क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज इस सवाल को देखें, सवाल हमें क्या दिए, सवाल दिया है कि 8/27 x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 xy प्लस 27/8 y का क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले आप लोग फार्मूले को देखें, फार्मूला वही लगेगा कि a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर। अब देखें हम लोग क्या करते हैं 2/3x का होल क्यूब बना लेते हैं। कैसे होगा 2 2 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8 3 3 9 9 3 से क्या हो जाएगा 27 इंटू एक्स क्यूब। उसके बाद इस चीज को देखें, यहां पे हम लोग कहेंगे कि 3/8 y का होल क्यूब 3 3 9 9 3 से 27 और 2 2 4 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई।
अब देखें, अब हमारे पास है 3a², a की वैल्यू है 2/3 x का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3/2 इंटू y। उसके बाद प्लस 3a की वैल्यू है 2/3 x और 3/2 y का होल स्क्वायर प्लस 3/2 y का होल क्यूब। अभी आपके पास फार्मूला बना a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब a की वैल्यू है 2/3 x प्लस b की वैल्यू है 3/2 y का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। स्टॉप गन जी। क्वेश्चन नंबर 7 थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है 64/27 प्लस 16/3x प्लस 4x² प्लस x का क्यूब। अब देखिए एज इट इज वही फॉर्मूले लगते हैं। आप इसका परफेक्ट क्यूब बनाए, इसको हम लोग क्या करते हैं 4/3 का होल क्यूब, 4 4 16 16 4 64 3 3 9 9 3 27 और लास्ट में ये x का क्यूब हो गया। अब प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है 4/3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है x प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है 4/3 और b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। अब ये फार्मूला आपके पास बना a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब a की जो वैल्यू है वो 4/3 प्लस b की जो वैल्यू है वो है x का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 दिए z³/8 प्लस z² y/4 प्लस zy² 6 प्लस y³ 27। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट z/2 का होल क्यूब, फिर क्या होगा प्लस 3 फार्मूले का और यहां पे y/27 का होल क्यूब, सॉरी y/3 का होल क्यूब, 3 3 9 9 3 27। अब 3 फार्मूले का a की वैल्यू है z/2 स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है y/3। उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू है z/2 और b की वैल्यू है y/3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। सो z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। फैक्टराइज इसका एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन है। फैक्टराइज इसका सेकंड पार्ट है d³ माइनस 6d² c प्लस 12 dc² माइनस 8c का क्यूब। एज इट इज जैसे पहले पार्ट के क्वेश्चन किए, इसके भी एज इट इज वैसे होंगे। सिर्फ इसमें क्या होगा कि फार्मूला जो है वो माइनस का लगेगा। माइनस का कौन सा फार्मूला, माइनस का फार्मूला लगेगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। इसमें एज इट इज जैसा क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आप लोग क्या करें पहले d का क्यूब और लास्ट में जो है यहाँ पे मैं 2c का होल क्यूब लगा सकता हूँ क्योंकि 2 2 से 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8। अब बीच में क्या होगा -3, यहाँ पे a की वैल्यू यानी d², b की वैल्यू हम लोगों ने 2c निकाला है प्लस 3, a की वैल्यू क्या है आपके पास d और b की जो वैल्यू वो आपके पास क्या है 2c का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। तो आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। a की वैल्यू है d, बीच में माइनस, b की वैल्यू क्या है 2c का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है x⁻6 प्लस 16/3 x² माइनस 4x⁴ माइनस 64/27।
इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सेकंड टर्म है वो उन्होंने थर्ड पे लेकर गया, थर्ड टर्म को उन्होंने सेकंड पर लाया। लेकिन आप लोगों ने इससे घबराना नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसमें फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें a क्यूब पहले बना, हमारे पास x² का क्यूब और लास्ट में b का क्यूब बना है, सो 4/3 का होल क्यूब। कैसे देखिए, 4 4 16, 16 4 64, 3 3 9 9 3 आपके पास क्या हो जाएगा 27। अब बेटा देखिए यहाँ पे -3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो x² का होल स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो है 4/3। उसके बाद +3 फार्मूले का a की वैल्यू आपके पास क्या है x² इंटू b की जो वैल्यू है b की वैल्यू हमारे पास 4/3 का क्यूब। अब b की वैल्यू क्या है 4/3। अब यहां देखें, यहां पे आप लोगों ने इस स्टेप में हम लोगों ने तरतीब भी दे दिया। जो उन्होंने क्या किया था, सेकंड टर्म को वो थर्ड पे लेकर गए थे और थर्ड टर्म को वो सेकंड पे लेकर आ गए। हम लोगों ने क्या किया, वापस टर्म को सही भी कर दिया। अब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। a की वैल्यू x² माइनस b की वैल्यू 4/3 का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 x³ 125 माइनस 3/25 x² y प्लस 3/5 xy² माइनस y का क्यूब। इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पहले का क्यूब बनाए परफेक्ट क्यूब, यानी x/5 का होल क्यूब। 5 5 25, 25 5 125 इंटू x का क्यूब। लास्ट का जो क्यूब आपके पास होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा y का क्यूब। अब बीच में यहां पे माइनस का साइन, 3 फार्मूले का a की वैल्यू है x/5 का स्क्वायर, b की वैल्यू है y, उसके बाद आपके पास है प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है x/5 और b की जो वैल्यू है वो है क्या है y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब। अब ये फॉर्मूला बना a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब a की जो वैल्यू है वो x/5 माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है y का होल क्यूब। देखिए a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। a की वैल्यू x/5 है माइनस b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या y। एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है 125 z का क्यूब माइनस 75 z² y² और प्लस 15 z की पावर 4 माइनस y टू पावर 6। अब फार्मूला हमारे पास होगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब देखें इसका परफेक्ट क्यूब बनाए, परफेक्ट क्यूब कैसे बनेंगे, 5z का होल क्यूब और इसका क्यूब बनेगा y² का क्यूब। 5 5 25, 25 5 125 और इंटू z का क्यूब। अब देखें माइनस 3 फार्मूले का a की वैल्यू है 5z का स्क्वायर, b की वैल्यू है y², उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू है 5z और b की वैल्यू क्या है y² का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। अब देखें a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। सो 5z माइनस y² का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर।
जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है z का क्यूब अपॉन 27 माइनस 2z² y प्लस 36z y स्क्वायर माइनस 216 y का क्यूब। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का जो है आप परफेक्ट क्यूब बनाए। फार्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब इसको मैं z अपॉन 3 का होल क्यूब लिख सकता हूं। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो आप 6y का होल क्यूब लिखे। 6 6 36, 36 6 आपके पास क्या हो जाएगा 216। अब -3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है z अपॉन 3 का स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो है 6y। उसके बाद क्या है +3 फार्मूले का a की वैल्यू क्या है z अपॉन 3 और b की जो वैल्यू है वो है 6y का स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। सो z अपॉन 3 माइनस 6y का होल क्यूब। सो ये आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है b⁴ अपॉन 27 माइनस b⁴ c² अपॉन 6 प्लस b² c⁴ अपॉन 4 माइनस c⁴ अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा 8। अब इसमें फार्मूला एज इट इज वही लगेगा कि a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट का क्यूब बना है सो b अपॉन 3 का क्यूब और लास्ट का क्यूब बना है c अपॉन 2 का क्यूब। देखिए ये b स्क्वायर 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6 और 3 3 9 9 3 27 और ये देखिए 2 2 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8 और 2 3 c के पावर क्या हो जाएगा 6। अब बीच में देखिए -3 फार्मूले के a की वैल्यू आपके पास क्या है b² अपॉन 3 का होल स्क्वायर और b की जो वैल्यू है वो है c² अपॉन 2। उसके बाद +3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है b² अपॉन 3 और b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है c² अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस c² अपॉन 2 का क्यूब। अब देखिए ये आपके पास बना a क्यूब माइनस 3a² अब b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। a की वैल्यू है b² अपॉन 3 माइनस b की वैल्यू है c² अपॉन 2 का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 216 प्लस 9z² अपॉन 2 माइनस 54 z अपॉन माइनस z का क्यूब अपॉन 8। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना है, फार्मूला तो सेम वही लगेगा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। अब a के जो वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 6 6 36 36 6 216 और यहाँ पे मैं z अपॉन 2 का होल क्यूब 2 2 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8। अब -3 a की वैल्यू है 6 का स्क्वायर b की वैल्यू क्या है वो z अपॉन 2 प्लस 3 फार्मूले का a की वैल्यू 6 है b की वैल्यू है z अपॉन 2 का स्क्वायर और ये माइनस। अब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब a माइनस b का होल क्यूब। अब a की वैल्यू है 6 माइनस b की वैल्यू है z अपॉन 2 का होल क्यूब। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। उन्होंने दिया है कि 8 अपॉन 27 x का क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर y प्लस 9 अपॉन 2 x y स्क्वायर माइनस 27 अपॉन 8 y का क्यूब।
इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला तो एज इट इज वही लगेगा कि ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। अब a के जो वैल्यू आपके पास होगी वो है 2/3x का क्यूब, और यहाँ पे 3/2 y का क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब। अब इसमें -3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है 2/3x का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3/2y, उसके बाद प्लस 3 फार्मूले का a की जो वैल्यू है वो है 2/3x और b की जो वैल्यू है वो है 3/2y का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइड। अब देखें a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, सो इसका आंसर होगा a माइनस बी का होल क्यूब। सो 2/3x माइनस 3/2y का होल क्यूब, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। सो तमाम स्टूडेंट जिसको किसी भी सवाल में कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आप कराची मैथ एकेडमी में न्यू है तो आप कराची मैथ एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनसे फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।